यस सर। चलें, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैंने बता दिया आपको, बताया इनवर्स INF। नो सर। इनवर्स नहीं बताया। चलें, जब आप इनवर्स लेंगे INV, ये उसकी कमांड है। कोई मैट्रिक्स ए का इनवर्स लेना चाह रहे हैं तो वो आप उस मैट्रिक्स का इनवर्स ले सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखें इंट्रीज आपकी किस फॉर्म में आ रही है। सर उसी मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आ रही है। ऑफ कोर्स मैट्रिक्स की फॉर्म में आ रही है, लेकिन वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है 1.0 की पावर +16 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये तमाम एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो जी हमें सर। आंसर इस फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए सिंपल इंटीजर की फॉर्म में। जी। उसके लिए क्या करेंगे? तो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर। फॉर्मेट सर वो अप्लाई कर देंगे इंटीजर। नहीं, फॉर्मेट इंटीजर नहीं, मैंने कल आपको कमांड बताई थी, याद हो तो। फॉर्मेट शॉर्ट ये और फॉर्मेट शॉर्ट, ये देखिए, ये जो फॉर्मेट आप यूज कर रहे हैं फॉर्मेट शॉर्ट ही है, आपका 4 डिजिट रिप्रेजेंट होंगे। फॉर्मेट लॉन्ग करेंगे। अब आप जो है ना इनको इंटीजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट शॉर्ट जी, फॉर्मेट शॉर्ट जी लिखेंगे और देन आप इनवर्स देखेंगे तो आपको देखें ये फिर भी लॉन्ग देगा। अब क्योंकि ये जो हमने मैट्रिक्स लिया हुआ है ना, ये मैट्रिक्स हमने ऐसा लिया हुआ है कि हमें पता नहीं है, एंट्रीज हमने अपनी तरफ से दी हुई हैं, उसके एलिमेंट बहुत ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से ना ये इसको इंटीजर में नहीं लेके आ रहा। ठीक है, हम सिंपल फॉर्मेट शॉर्ट में चले गए हैं। ओके, तो ये इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स हम ऐसे ले सकते हैं। अगर आप इनवर्स ले सकते हैं तो इसका मतलब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं ना। यस सर। चलिए, आपको अगर सिस्टम ऑफ लीनियर दो इक्वेशन दी जाए, कोई सी दो इक्वेशन लिखें और उसका सोल्यूशन निकालें मैटलैब के थ्रू। जिसमें 2 बाय 2 का मैट्रिक्स बने। चले, मुझे लिखवाएं कोई इक्वेशन, दो इक्वेशन लिखवाएं। याद है x+y = जी सर। क्या लिखेंगे? सर 2 वेरिएबल्स की 3 वेरिएबल्स वाली। 2 x + y वेरिएबल्स = 2 ऐसा 2। हो, ऐसा हो जो सोल्यूशनेबल हो। ठीक है, जी x सर। प्लस 2x + 3y और नीचे सर 2x + 3y 2x + 3y = 6। = 6। आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब आपने इसको सिंपली जी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है। मैट्रिक्स इसकी क्या बनेगी? ए मैट्रिक्स बना है, क्या बनेगी? 1 सर पहले रो की एंट्रीज होंगी 1 1 1 और 1 नीचे होंगी 1 1 2 2 2 3। 3 2 3। गुड। और तो बी आप, मैट्रिक्स होगी 2 6। और बी आपका क्या है? 2, कॉलम होगा ये सेमी क्योंकि कॉलम है तो 2 सेमीकोलन 6। 6। तो अब आपकी ये मैट्रिक्स बन गई। अच्छा, जी मैट्रिक्स को सर। सॉल्व करने के भी दो मेथड है आपके पास। जी, एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। क्रैमर रूल, ये तो है 2 बाय 2 के सिस्टम को सॉल्व करने का। उसमें क्या जी होता है, क्रैमर रूल में आपने इंट्रीज चेंज करनी होती हैं। तो इंट्रीज चेंज करने जी का मेथड मैंने आपको बता दिया है। चेंज कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, कर सकते हैं कि जी नहीं कर सर। सकते? सर कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अभी आपने ए लिया, ए का डिटर्मिनेंट लें। अच्छा, डिटर्मिनेंट क्या होता है? डेट, डेट ऑफ जी ए। सर। सो डिटर्मिनेंट ए का क्या आया? 1। ये चीजें आपने नोट करते जाए, मुझे बताइएगा, क्योंकि ऊपर चली जा रही है तो भूल जाएंगे। डिटर्मिनेंट जी ए सर। आपका 1 आया। अब आपको क्रैमर रूल देख रहे हैं हम। क्रैमर रूल के लिए ए एक्स आपने फाइंड करना है। तो ए एक्स के लिए क्या होता है बताएं? सर
सर जो ए का पहला कॉलम होता है उसे बी के पहले कॉलम से रिप्लेस कर देते हैं। ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट। Yes. अब आपने यहाँ पे एलिमेंट ए के रिप्लेस भी करने हैं, और तो एलिमेंट कैसे रिप्लेस करेंगे? सर जैसे पीछे हमने किया था। चलें ए एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक्स मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो एंट्रीज ऑफ फर्स्ट कॉलम है उनको हम रिप्लेस करेंगे किससे? बी के साथ। जी टू सर। 6 लिखेंगे, स्पेस डालेंगे, 2 स्पेस 6। सर फर्स्ट के चेंज नहीं होंगे जी बच्चे, सर, फर्स्ट कॉलम चेंज होगा ना? ऑफ कोर्स हम फर्स्ट कॉलम ही जी। चेंज करेंगे। यस सर। इसके आगे बी लिख दें अगर। अब देखिए आपका मैट्रिक्स ए चेंज हो गया, जो कि आपका ए एक्स की फॉर्म में आ गया बेसिकली। जी ठीक सर। है, जी इसे आप नेम भी दे सकते हैं, शुरू में कोई और नेम रख दें, जैसे हमने ए एक्स रखा था। तो ये एरर देगा, तो यहाँ पे आप डबल वो यूज करेंगे, डबल बी, टू बाय टू करेंगे। सर आपने नेम कैसे चेंज किया मैट्रिक्स का? चलें यहाँ पे नेम चेंज ना करें, आपने ए को चेंज कर दिया। अब ए का दोबारा डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आप इसे ए एक्स ही कंसीडर करिएगा। ठीक है, जी सर। तो ए का जो डिटर्मिनेंट आया वो आपका 0 आया। ठीक है, जो न्यू ए आपका बना है। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है, ए जो बनाना है वो किस तरह बनाना है, आपने सेकंड कॉलम को चेंज करना है। सेकंड कॉलम को Yes. चेंज करने के लिए कॉलम सेकंड कॉलम इक्वल टू Yes. बी। अब देखें ये आपका मैट्रिक्स क्योंकि पिछला रिप्रेजेंट हो रहा था, आपने फर्स्ट मैट्रिक्स पहले लेके आना है, जो ऑलरेडी मैट्रिक्स दिया हुआ था, ओरिजिनल मैट्रिक्स आपका, वो यहाँ पे लेके आएंगे, देन आप इसकी एंट्रीज चेंज करेंगे। अदर क्योंकि हमने मैट्रिक्स जो अभी डिफाइन किया है ना, वो देखें एंट्रीज आपकी 2/6 2/6 दोनों की एंट्रीज सेम आ गई। तो हमें ये वाली मैट्रिक्स चाहिए, अंडरस्टैंड? इस मैट्रिक्स को दोबारा यहाँ पे लिखेंगे जी सर। और इसको ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे और देन इसकी आप एंट्रीज चेंज कर देंगे। अब देखें ये वाली फॉर्म आ गई। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट 2 आता है, तो इनको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म थी। डिटर्मिनेंट फॉर्म वैसे मैटलैब में कहीं पे भी मुझे नहीं मिली, बट मैं आपको करवा रहा हूँ। मैटलैब में आपको इन्वर्जन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है आपने? जी सर पढ़ा हुआ है लीनियर अलजेब्रा में। हाँ, मैटलैब में हम एलिमिनेशन मेथड और ये दो मेथड करेंगे। सर जब आपने ए का सेकंड कॉलम बी से रिप्लेस किया तब आपने ए को चेंज किया? एक को, हाँ मैंने एक को चेंज किया है। सर प्रीवियस ए उठाया आपने जो सबसे पहले था, उसके बाद ये Yes. किया? या सपोज हमें प्रीवियस ए ही उठाना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, जी चलें अब आप इसका बाय इन्वर्जन मेथड सॉल्यूशन लेना चाह रहे हैं। इन्वर्जन मेथड सॉल्यूशन कैसे आता है? सर वो तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स पहले फाइंड आउट करना पड़ता है। ए इनवर्स, और इनवर्स मैंने क्या कहा आपको? सर आई एन वी। आई एन बी। गुड, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? बी के साथ। डायरेक्ट बी। तो ये आपका आंसर आ गया। और देखें आपको आंसर फर्स्ट आपको याद हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या था? 2 था, और 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स 0 था, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आपका था 2। 2। ठीक है ना? जी सर। यस। तो आंसर भी आपका यही आता है। क्लियर? यस सर। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी, सर जैसे अब हम ये कमांड विंडो पे वर्क कर रहे हैं, हम इस फाइल को सेव तो नहीं कर सकते? अगर हमें कोई फाइल सेव करनी है तो उसे हम स्क्रिप्ट फाइल में लिखेंगे ना सब कुछ? ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट फाइल में लिखेंगे, और ये फाइल आपकी सेव हो सकती है। ये भी आपकी सर मैटलैब कहाँ के से? कंट्रोल एस करें, जो भी आप यहाँ पे वर्क जी कर रहे होंगे वो आपकी सेव हो सकती है। कंट्रोल एस से? जी जी, कंट्रोल एस। ओके सर।
ये शॉर्टकट की है। आपकी ये वाली फाइल भी सेव हो सकती है और स्क्रिप्ट फाइल में तो अभी हम गए ही नहीं है स्क्रिप्ट फाइल में, तो फिर आप आगे परफॉर्म करेंगे सारी चीजें। जी जी चलिए मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ सर। और चीज रहती है? मेरे जहन में तो यही सर चीज है जो मैं कंप्लीट हो गई। सर मैंने एक चीज और पूछनी थी। जी सर अभी आप जो करवा रहे थे मैट्रिक्स ए लिख रहे थे लगा के, फिर आप मतलब 2 या इस तरह के कुछ। हम्म। दोबारा बताएं क्वेश्चन बच्चे। मेरी आवाज आ रही है किसी को? यस सर, यस सर आ रही है। चले नेक्स्ट, मैंने ये ऑपरेशन लिखे हुए हैं ये सारे और उनकी आगे डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स राइट डिवीजन, मैट्रिक्स लेफ्ट डिवीजन। तो मैट्रिक्स राइट डिवीजन में क्या होता है? ये होता है आपका ए मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ बी। जब आप बी। राइट डिवीजन करते हैं तो मल्टीप्लाई ए उसका इनवर्स बी के साथ होता है, और जब जी आप लेफ्ट डिवीजन करते हैं तो मैट्रिक्स डिवीजन डिफाइंड बाय इनवर्स ए, जो कि हमने अभी किया है। जी सर, ये वाला, मैट्रिक्स इन्वर्जन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो ये बेसिकली मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता है आपका ये वाला, जी लेफ्ट सर। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और ये राइट। चलें स्पेशल मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। अभी शुरू में हमने ना वेक्टर किया था, वेक्टर इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये आपने एक वेक्टर लिखा, ये आपका रिप्रेजेंट हो गया। अब आप इसको वेक्टर को मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके जाना जा रहे हैं कि ये डायगोनल एंट्रीज में चला जाए, तो इसको जस्ट लिखेंगे डाइट बी। तो जितने ऑर्डर के एलिमेंट होंगे 5 बाय 5 का आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? क्लियर? यस सर, जी सर। यस ओके सर। चले, अब आपने अभी एक मैट्रिक्स लिखा हुआ था ए, ए को डायगोनल लिखेंगे। जब भी आप ए को डायगोनल लिखेंगे जो भी उसकी डायगोनल एंट्रीज होंगे आपको वो रिप्रेजेंट कर देगा। अब देख लें आपके मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज यही बनती हैं, देखें 1 और 6 आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं, यस सर। तो वो सर आपको अगर यस डायगोनल सर। वेक्टर होगा तो उससे, सर जी अगर वेक्टर होगा उसके डायगोनल में वो पूरा मैट्रिक्स बना देगा, और अगर मैट्रिक्स होगा जस्ट डायगोनल यस एंट्रीज पिक करके दे देंगे। ऑफ कोर्स, अगर आपने वेक्टर लिया होगा तो उसकी आपको पूरी डायगोनल फॉर्म में मैट्रिक्स बना के देगा। ठीक है, तमाम एंट्रीज 0 0 ले लेगा, और अगर आपकी मैट्रिक्स है तो उसकी आपको डायगोनल एंट्रीज बता देगा कि कौन कौन सी डायगोनल एंट्रीज इस मैट्रिक्स में बन रही है। ठीक है, जी सर। जी सर। चले मैट्रिक्स में आप चाह रहे हैं कि आपके पास ना आइडेंटिटी की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी की मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होती है बस। तो उसको जस्ट आई लिखेंगे और 3 बाय 3 लिख दें। 3 लिखेंगे तो वो 3 बाय 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। अब ये कमांड याद रखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या लिखते हैं? आई ई बाय ई। ठीक है, उसमें जो भी ऑर्डर देंगे आपको यस सर। उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स देगी। अब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए जिसका ऑर्डर 4 बाय 5 हो, वो कैसे लिखेंगे? सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, 4/5 तो हो नहीं सकती। जरूरी तो नहीं है आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर हो, सर स्क्वायर होती है। सर जरूरी मैंने है, स्क्वायर पढ़ी है। जरूरी है, यस सर सर, जरूरी स्क्वायर नहीं। मैट्रिक्स होती है। ऑफ कोर्स जरूरी है। डायगोनल एंट्रीज 1 1 होंगी तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, चले। यस सर। जी तो आपको अगर कोई कहे कि 3 बाय 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ड्रॉ करके दें तो ड्रॉ करके देंगे? सर नहीं। नहीं होगा। चलें इस मैट लैब से पूछते हैं क्या ये भी देता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें 2 बाय 3 ऑर्डर की? उसने दे दी। ये तो सब कुछ दे देता है। तो मैट लैब ये डिफाइन कर देता है, वो जो आपकी अदर एंट्रीज होंगी ना वो 0 0 ले लेगा। ठीक है, यस सर। आप किसी भी ऑर्डर की, ये क्यों किस लिए लेते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स? जब हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सेम ऑर्डर के लिए। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये जी तो था आपका आइडेंटिटी। अब आप चाहते हैं कि आपके पास जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए, तमाम एंट्री 0 होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? जस्ट जीरोस। 03। जीरोस 4 बाय 4 0 मैट्रिक्स लेंगे, जो भी आप ऑर्डर लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे 4 लिखेंगे 4 बाय 4 की आएगी, 5 लिखेंगे 5 बाय 4, 10 लिखेंगे तो 10 बाय 10 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, जी सर। तो ये तमाम एंट्रीज जीरोस आएंगी।
ओके, अब आप एक ऐसी मैट्रिक्स बनाएं जिसमें अच्छा वंस की भी मैट्रिक्स होती है, वंस की, जिसमें तमाम एंट्रीज 1 1 की होंगी। वन सर लिखेंगे, तमाम एंट्रीज 1 1 की आएंगी मैट्रिक्स की। तो ये शॉर्ट कमांड है, कोई भी मैट्रिक्स लेना चाह रहे हैं तो ये उनकी शॉर्ट कमांड है। ठीक है, अब आप एक मैट्रिक्स बनाते हैं, हम इस फॉर्म में मैट्रिक्स बनाते हैं कि जिसकी ये वाला पोर्शन आपका आइडेंटिटी होना चाहिए, यहाँ से ये वाला पोर्शन, फिर ये आपका जीरो, ये भी जीरो, और ये भी, ये आपका पोर्शन 1 1 पर होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ। लेट्स सपोज आप एक मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं ए, जिसमें आप चाह रहे हैं कि आपकी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 3/3 के 1 1 ले लिया। फिर दूसरी मैट्रिक्स लेना चाह रहे हैं, अब देखें आपके पास कौन सी मैट्रिक्स आ जाती है। क्लियर हुआ? यस जी सर। सर। हम इन तमाम जितने भी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं, हम इनको कंबाइन लेके कोई नई मैट्रिक्स भी जनरेट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर की। ठीक है, जी सर। चलें, और कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं आप, m क्रॉस n भी ले सकते हैं, n क्रॉस 1 के लिए भी, जीरो मैट्रिक्स के लिए भी, आइडेंटिटी के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपको अदर एंट्रीज 0 दे देगा। ठीक है, जी सर। ओके। तो यहाँ तक मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, किसी बच्चे का कोई चीज समझ ना आई हो? सर ये जीरोस MN पूछना है। जीरोज का MN सर, जब जीरोस में देखो, MN लिखा हुआ है तो जीरोज एम आप रोज और एन कॉलम्स होंगे। 2 रोज और 3 कॉलम लेना चाह रही हैं, तो आपको मैट्रिक्स 2 रोज और 3 कॉलम की फॉर्म में मिल जाएगी। अब जीरो वाली मैट्रिक्स तो 2 रोज, इसका तो ऑर्डर मैटर नहीं करता ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर मैटर करता है। जी सर। ठीक है ना, बाकी 1 1 जी का मैट्रिक्स भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो आप किसी भी ऑर्डर की ले सकते हैं मैट्रिक्स। ठीक है ना, जैसे वंस है, यस सर। वंस भी आप किसी ऑर्डर की ले सकते हैं, 4 और 5 ऑर्डर की भी ली जा सकती है। ठीक है, जी सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आप ऑर्डर सेम नहीं देते तो वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो दे देगा, लेकिन वो जी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। ठीक है, उसे जी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। यस आइडेंटिटी सर। मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि उसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। यस सर। अच्छा, ये लॉजिकल कंडीशंस हैं, कोई भी चीज किसी चीज के इक्वल लेना चाह रहे हैं तो आप लेट्स सपोज डबल इक्वल देंगे। तो मैट्रिक्स के लिए तो ये सिंपल इक्वल आ सकता है जब हम इक्वेशन लेते हैं ना, जैसे हम लेते हैं लेट्स सपोज x प्लस वाई इक्वल लेते हैं, तो हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं लेंगे, इसे वो रॉन्ग आएगा। ठीक है, हम लेंगे x प्लस वाई, तब हम लेंगे डबल, तो ये इक्वेशन आएगी आपकी। क्योंकि अभी हमने ऊपर x की और y की वैल्यू डिफाइन की हुई है, इस वजह से आंसर 0 आ रहा है। जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये आगे आपको समझ आ जाएगी कि कैसे लेते हैं। ठीक है, जी सर। यस सर। ये तमाम ऑपरेटर गिवन है आपको, लॉजिकल ऑपरेटर ने कहते हैं लेस देन, इक्वल टू, लेस आर इक्वल, इक्वल, और निगेशन का ये जो साइन होता है ये निगेशन का होता है, नॉट, नॉट। ये देखें, ये जस्ट नॉट के लिए होता है, और इक्वल के पहले लगा देंगे तो नॉट इक्वल कहेगा। ठीक है, जी सर। तो ये कुछ कंडीशन स्टेटमेंट हैं। कंडीशन आपको ये देखें, फाइंड a इक्वल 3, जैसे हम मैट्रिक्स में
ए लिखते थे हम लिखते थे 1,3, तो वो हमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट बताता था। लेकिन ये कंडीशन जो है ना, कंडीशन में आप जस्ट फाइंड लिखेंगे, फाइंड ए वेक्टर लिखेंगे या मैट्रिक्स लिखेंगे, कोई भी मैट्रिक्स लिखेंगे, उसकी आप थर्ड एंट्री देखना चाह रहे हैं। ठीक है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर चुके हैं, मेथड हमें आता है। ठीक है, चलें, ये लेंथ और साइज ऑफ रैंक, नॉर्म ऑफ ए, ये चीजें। लेंथ ऑफ वेक्टर तो हम बता चुके हैं, लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होती है, जो उसमें जितने भी वेक्टर हम यूज कर रहे होते हैं वो टोटल लेंथ बता देता है। और मैट्रिक्स का सर जो ए को आपने डबल इक्वल टू 3 के समझ नहीं आएगा। सर थर्ड रो पिक किया उसने। ये जो हमने मैट्रिक्स लिया है ना, मैट्रिक्स ए कहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, ये अपना माइक बंद करें बच्चे। जो ए मैट्रिक्स थी ना, उसकी कंप्लीट थर्ड रो आपको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब साइज ऑफ ए, जब आप मैट्रिक्स का साइज देखना चाह रहे हैं तो वो साइज ऑफ ए लिखेंगे, वो आपको बता देगा ये 3x3 मैट्रिक्स बता रहा है, बेसिकली 3x3 मैट्रिक्स आपने ली हुई है ए वाली। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का आप साइज बता सकते हैं। और रैंक ऑफ ए, रैंक वैसे कैसे फाइंड करते हैं? रैंक फाइंड करने का क्या मेथड है? आई थिंक लीनियर अलजेब्रा वालों को आना चाहिए ये चीज, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। जी सर बच्चे, जो किसी भी मैट्रिक्स सर रैंक ही होता है नंबर बेसिस वेक्टर के इक्वल होता है, वेक्टर स्पेस में। जी बच्चे, स्पेस में लाई करा है तो उसका रैंक 2 है इस तरह। मतलब कैसे पता चलेगा रैंक का? कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो 3/3 की और 2/2 की, उसका रैंक कैसे पता चलेगा? नहीं पता। सर उसको हम सॉल्व करते थे, बेसिस वेक्टर में जितने वेक्टर्स होते थे वो नंबर ऑफ उसका रैंक के इक्वल होते थे। जैसे कि हमने बेसिस फाइंड आउट किया, उसमें हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं तो उसका रैंक 3 के इक्वल होगा। वो डायमेंशन होती थी अगर बेस। मेरे ख्याल में अगर आप गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज करें और आपकी जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होती हैं वो बेसिकली आपको मैट्रिक्स का रैंक नहीं होता, जो मुझे याद आ रहा है। यस सर, यस सर। यस सर। सर बेसिस में भी वही वेक्टर्स होते हैं जो नॉन जीरो होते हैं। ऑफ कोर्स यही बेसिस फाइंड Yes, करने sir. का यही मेथड है। ठीक है ना, किसी मैट्रिक्स की बेसिस अगर फाइंड करनी हो ना तो उसका यही मेथड है। ठीक है, यस सर। तो इस जो हमने ए मैट्रिक्स ली हुई है उसका रैंक ए है, इसका मतलब इसकी 1 नॉन जीरो रो है। ठीक है, अगर हम एलिमिनेशन मेथड जी सर। परफॉर्म करते हैं तो इसकी जस्ट एक ऐसी रो है जो नॉन जीरो है, बाकी तमाम रो जीरो पे इक्वल आ जाती है। नॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नॉर्म आपने पढ़ा, नॉर्म मैट्रिक्स का नॉर्म कैसे फाइंड करते हैं? जी सर नाम पढ़ा था। चलें, ये आपने ना सॉल्यूशन मेथड में मुझे सेंड करना है, नॉर्म कैसे फाइंड करते हैं सॉल्व करके। कोई एक क्वेश्चन ले, उसका नॉर्म फाइंड करके सेंड करिएगा। ठीक है, जी सर। और नॉर्म की लेंथ भी होती है, नॉर्म आप लेंथ से भी ले सकते हैं, ए लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ n, जितनी भी लेंथ का आप नॉर्म लेना चाहें। ओके, सेम एज आप किसी वेक्टर का नॉर्म भी कंप्यूट कर सकते हैं। चलें, आपको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने बता दिया है कैसे सॉल्व करते हैं, उसके मेथड भी बता दिए हैं। इनवर्स मेथड होता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, इसे गॉस एलिमिनेशन मेथड भी कह सकते हैं आप। ठीक है,
यस सर। ओके, तो आपके पास ये टास्क हैं, कुछ क्वेश्चन sir. मैंने स्लाइड में डाले हुए हैं, ये आपने परफॉर्म करने हैं और जी, अपनी फाइल सेव करके सेंड करनी है मुझे। जिसकी फाइल जी, रन ना हुई ना, तो इसका Okay. मतलब उसने सही नहीं किया, मिस्टेक हुई। ठीक है, सर अभी तो कमांड विंडो में करेंगे ना? बच्चे मैं बता रहा हूँ, सर माइक समझ नहीं आ रही है, शोर हो रहा है बहुत ज्यादा। माइक माइक बंद करें ना, ये किसका माइक ओपन है? आपका माइक बंद किया करें। ओके, देखें ये जो कमांड विंडो है ना, इसको आप जस्ट कमांड विंडो पे जाके जस्ट कंट्रोल एस करें, जो भी आपने इसमें वर्कआउट किया होगा वो आपके सेव हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। वो सेव करके मुझे सेंड करनी है आपने। ओके, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? चलें फिर आज नो के लिए No, सर हम sir. मैट्रिसेस जी बच्चे, सर हम मैट्रिसेस में डिजिट्स के बजाय अल्फाबेट्स भी ले सकते हैं एलिमेंट्स में। अल्फाबेट्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं मैट्रिक्स में। यस सर। ओके, मैं आज गूगल क्लासरूम बनाऊंगा, गूगल क्लासरूम का आपको लिंक शेयर करूंगा, आप सबने गूगल क्लासरूम ज्वाइन करनी है और वहां पे ये तमाम लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्लाइड भी वहीं ठीक शेयर है, करूंगा सर। और रिकॉर्डिंग भी वहीं शेयर। इंशाल्लाह। बच्चे पूछ रहे थे लेक्चर का कल वाले। ओके, आज मैं बना दूंगा इंशाल्लाह। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।